Hi guys, I am Priya. So welcome to my channel, and this video is for English student BA English Honor second year. Okay. So today we will discuss about American Literature BEGC 105 and the chapter name is All My Sons. Okay. तो guys मैंने इसका full video with summary notes और character मैंने बना दिया है इसका। ठीक है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। मैंने बहुत अच्छा समझाया उसमें, शॉर्ट्स में बताया है। ठीक है, और मेरा नोट्स भी बहुत अच्छा है। अब मैंने ज़्यादा बहुत लंबा भी नहीं लिखा ना बहुत छोटा लिखा है, मतलब जितने एग्जामिनेशन में इनफ है उतना लिखा है मैंने। ठीक है, तो आप मेरे चैनल में जाके वीडियो को देख सकते हो ताकि आपका वो वाला क्लियर हो जाए। और एक गाइस यहाँ पे था ना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि कैरेक्टर का भी नाम दे सकते हैं आपको, कैरेक्टर्स वाले भी आपको दे सकते हैं। इसमें मेजर कैरेक्टर्स माइनर कैरेक्टर्स दोनों मैंने आपको यहाँ पे आज मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखा और असाइनमेंट में भी देखा कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जो जो इंपॉर्टेंट मैं वही बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ अ जो केलर। जो केलर, अ मिडिल एज्ड फैक्ट्री ऑनर ऑफ वर्किंग क्लास बैकग्राउंड. His values are simple, work and family. His purpose in life is to pass on his business to his surviving son, Crassus. His moral simplicity, however, is his undoing during World War II. He knowingly authorized the shipment of a cracked cylinder heads to the Army Air Force. The defective parts caused the death of 21 pilots. Although imprisoned and brought to trial, he avoided conviction by the shifting the blame to his hapless partner. Okay, so Steve Dever, although he is accepted by his neighbors, they do not doubt his guilt, nor did his son Larry, who ashamed of his father's action committed suicide during the war. Only his son Crassus believes he is innocent. Joe is forced to face his responsibility when Larry's former girlfriend and Dever, now about to marry Crassus, gives the killer Larry's suicide letter, realizing that his action caused Larry's death, that the 21 pilots are as much his sons as Larry. He refers to them as all my sons in his last speech. जॉ सूट हिमसेल्फ। देखो, जॉ अच्छा आदमी था और वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम करता था और स्टीव डीवर उसका पार्टनर था। ठीक है, अच्छा आदमी था, ऐसा भी नहीं था। वो थोड़ा सा सेल्फिश भी था, उसको अपना फैमिली और पैसे के लिए थोड़ा सा सेल्फिश कैसा होता है कि अपने फैमिली को लेके थोड़ा सा, ताकि अपने बाल बच्चों को दिक्कत ना हो, वो थोड़ा सा वैसा इंसान था। ठीक है, बहुत एजेड भी था और मिडिल एज था और वो बिजनेस करता था मैन्युफैक्चरिंग, जो एरोप्लेन के पार्ट्स होते हैं ना वो बस। और स्टीव डीवर और वो दोनों पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर थे। स्टीव डीवर इंजीनियर था। ठीक है, और वह उसने एक गलती क्या कर दी कि जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान उसने जो डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं एरोप्लेन के, वो उसने ऑर्डर मिला था वर्ल्ड वार 2 में जब लड़ाई हो रही थी, तो उसमें उसको ऑर्डर मिला था, तो वो उसने डिफेक्टिव पार्ट्स लगा दिया था। और स्टीव उसको फ़ोन करके बोला भी था कि देखो ये डिफेक्टिव पार्ट्स है, लेकिन जो बोला कि तुम लगा दो। और यही सब कहानी था। उसमें मैंने अपने वीडियो में अच्छे से बताया, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। फिर यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट्स बता देती हूँ ऊपर से, ताकि बस आपको समझ में आए जब जॉ कैसा था। बस वही कहानी लिखना है आपको, सेम इसमें भी। तो बस यही था। और ये जब वो डिफेक्टिव पार्ट्स लगाने से 21 एयर फोर्सेस मर गए थे, पायलट्स मर गए थे। ठीक है, इस वजह से फिर कोर्ट में भी जाना पड़ा। तो उस जो ने क्या किया कि सारा एग्ज़ाम स्टीव पे लगा दिया। अब स्टीव पे लगाने के बाद फिर इसकी एक बेटी थी, स्टीव डेवर की एक बेटी थी, एन डेवर और जॉर्ज डेवर। ठीक है, तो एन डेवर, लैरी और जो जॉ था ना, उसके 2 बेटे थे, लैरी और क्रैसिस। तो लैरी की गर्लफ्रेंड थी एन डेवर और दोनों बच्चे गए थे वर्ल्ड वार। लैरिस और क्रैसिस दोनों गए थे वर्ल्ड वार 2 में लड़ने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि दोनों बच के आए थे, लेकिन क्या हो गया था कि क्रैसिस वापस आ गया और लैरी ने सुसाइड कर लिया,
क्योंकि उसको लैरी को पता चल गया था कि उसके ये जो 21 एयर फोर्सेस है, आर्मी है, वो उसके फादर के चलते मरे थे, इसलिए वो एसेंट होने के चक्कर में वो अपने आप को सुसाइड कर लिया और एन को अपनी गर्लफ्रेंड को लेटर लिख के दे दिया था उसने, ठीक है। फिर जब क्राइसिस यही सोचता था कि जो किलर उसके पापा बहुत इनोसेंट है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और ये जो 21 फोर्सेस है, ये जितने भी मतलब कि जवान मरे हैं वो सिर्फ स्टीव डीवर की वजह से मरे हैं, मतलब एन डीवर के पापा की वजह से मरे हैं, ठीक है। इसलिए फिर लास्ट में उन्होंने फिर जब एन डीवर ने लेटर दिया दिखाए क्राइसिस को, तो सब उसको सारा सच्चाई पता चल गया कि सारा मेरे पापा का गलती है, जॉ का गलती है, तो फिर उन्होंने यहाँ पे सुसाइड कर लिया। बस यही था और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। हम लोग जो किलर के बारे में डिस्कशन कर लिए, अब हम लोग केट किलर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, ये है कैरेक्टर ऑफ केट किलर्स। Kate is a Jaw wife and the mother of a crisis, although her older son Larry was reported missing in action during World War II. She hopes that he has survived and will eventually return home. She hopes for this not only because she loves her son, but also because she knows the truth about Joe. He ordered his partner Steve to cover the cracks in the cylinder heads that eventually resulted in the death of several American fighter pilots. Although Larry never flew P-40 fighters, Kate believes that Joe must be held accountable as his murderer. She is finally forced to face Larry's death when confronted with the letter that he sent to Ann Devon, announcing his impending suicide. Kate is a sympathetic character. She is kind and motherly, but the truth of her husband's guilt tortures her. As the pressure mounts, she developed physical symptoms of her inner agony. At the end, after the Joe shoots himself, she tells Crisis to live something she had not been able to do since the death of her other son. देखो, केट किलर बहुत काइंडनेस, बहुत अच्छी थी। केट जॉ की वाइफ है, ठीक है, और उनके 2 बच्चे क्राइसिस और हिलेरियस, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो क्राइसिस अब बहुत अच्छी, मतलब बहुत, एक माँ कैसी होती है, एक अच्छी होती है, ऑब्वियसली काइंड, स्वीट हार्टेड, बहुत अच्छी थी, ठीक है, मतलब अच्छी है। और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था ना, तो लैरिस तो वापस नहीं आया था, क्राइसिस वापस आया था। तो उस स्टार्टिंग में थोड़ी किसी को पता था कि लैरी ने सुसाइड किया था, सबको लगा था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान वो मर गया है, ठीक है। बट एक माँ को एक उम्मीद रहता है ना कि नहीं वो आएंगी। तो वही बात, एक माँ कैसी होती है कि बहुत स्वीट हार्टेड, काइंड हार्टेड, मतलब, तो केट को हमेशा एक उम्मीद था कि नहीं मेरा बेटा ज़रूर आएगा, उसको एक होप था, ठीक है। और हर एक माँ को एक होप होता है ये कि मेरा बेटा ज़रूर आएगा। तो क्या है कि केट को पता था कि उसका हस्बैंड कैसा है, उसका जॉ कैसा है ना, उसको पता था कि उसका हस्बैंड कैसा है। तो फिर वो कभी भी बिलीव नहीं करती थी कि लैरी मरा ही नहीं है, वो हमेशा होप में रहती थी कि वो ज़रूर आएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभार एक ऐसा होता है ना कि क्योंकि सबको पता था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान मरा, ऐसा होता है कि कभी कभार 10 साल 5 साल बाद आ ही जाता है, एक होप रहता है। तो लेकिन वो तो लेकिन हम लोग को तो पता है ना स्टोरी में कि लैरी सुसाइड किया था। तो जब पता है तो क्या हुआ फिर कि जब जो एनी है ना, तो वो लेटर दिखाई केट को कि देखिए लैरी ने लेटर लिखा था कि उसने सुसाइड किया है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसके जॉ ने, उसके पापा ने 21 जवानों का डिफेक्टिव पार्ट्स के चलते हत्या किया है। तो वो सारे एग्जाम क्या आ गया, जॉ पे आ गया, है ना। तो वही बात है। तो ये इस बात पे फिर उसको बिलीव हो गया कि अब लैरी नहीं आएगा, वो मर चुका है ना। तो फिर लास्ट में क्या होता है कि जॉ अपने आप को मार डालता है। फिर वो जो केट है वो बोलती है कि क्राइसिस और एनी को कि तुम जाओ, तुम लोग दोनों जाओ और एक नया लाइफ स्टार्ट करो, ठीक है। बस यही है केट किलर में, और कुछ नहीं है, ठीक है। आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो गाइस कि मैंने बहुत अच्छा नोट्स बनाया, बहुत अच्छा समझाया है। आप मेरे वीडियो को देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स हर कैरेक्टर का भी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ रहे हैं उस टाइप के
मैंने हर चीज़ आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये केट वाला हो गया ना। अब मैं एन डिवर के बारे में डिस्कशन करूँगी, ठीक है। Character of Anne Dever. Anne Dever was the daughter of a Steve Dever, who was the business partner of a Joe. And according to Jim, Frank and Kayla was a beautiful, intelligent girl, and was in an emotionally fragile situation. Her boyfriend Larry was missing in action during the war. For a month, she hoped that he had survived. Gradually, she came to terms with Larry's death, eventually finding renewal and love in Larry's younger brother, Crisis. However, since Kate believes that her eldest son is still alive, she is mortified when she discovers that and Crisis plans to marry. On the top of all this tragedy and romance material, and also laments the disgrace of her father, whom she believes in the sole criminal, guilty of selling faulty parts of the military. Thus, there's great dramatic tension as the audience waits to see how Anne will react when she discovers the truth. Steve isn't the only guilty one. Joe Killer is guilty too. देखो एन डिवर कौन है? तो एन डिवर स्टीव डिवर की बेटी है, ठीक है। और जो स्टीव डिवर है वो तो जॉ का बिजनेस पार्टनर है। तो क्या है कि अकॉर्डिंग टू जिम के जॉ एंडर अकॉर्डिंग टू जिम, फ्रैंक केलर वाज अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल। वो ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल है एंड बहुत इमोशनली फ्रेगाइल है, ठीक है। और जो उसका बॉयफ्रेंड है लैरी, वो तो मिसिंग है वर्ल्ड वार 2 के सेकेंड के दौरान, वो सभी को पता था। फिर कुछ महीना बाद वो शी होप्ड दैट ही हैड सर्वाइव्ड। फिर क्या होता है कि उसको लैरी से फिर उसको एक लेटर मिलता है, ठीक है, कि लैरी ने सुसाइड कर लिया है। फिर उसके बाद उसको क्राइसिस से प्यार हो जाता है। फिर क्राइसिस और एन दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके पापा तो जॉ तो मान जाते हैं, लेकिन उसकी मम्मा नहीं मानती। क्यों? क्योंकि उसको होप था कि अभी भी वो आएंगी, उसका बेटा आएगा लैरी। उस होप में वो दोनों इससे शादी नहीं करने देते थे। पहली गर्लफ्रेंड एन लैरी की ये गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसके बाद में उसको अब तो लैरी रहा नहीं, तो फिर पूरी लाइफ तो ऐसे इंसान गुजार नहीं सकता है ना। तो फिर वो उसको क्राइसिस से प्यार हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसको क्राइसिस से प्यार हो जाता है, फिर वो दोनों शादी करना चाहते हैं। तो फिर देखो यहाँ पे क्या होता है कि फिर एन सबको लेटर दिखाती है कि लैरी मर चुका है और सब कुछ बताती है। तो क्राइसिस को लगता था कि उसके पापा बहुत इनोसेंट थे, जॉ बहुत इनोसेंट थे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। जब उसको सारा सच्चाई पता चला तो फिर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पे फिर सबको लगता था कि एनी उसके घर इसलिए जाती थी कि ताकि वो अपने पापा का बदला ले सके, है ना। लेकिन उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था। वो सारे सच्चाई जानते हुए भी फिर भी वो उस घर में जाती थी, सबसे अच्छे से बिहेव करती थी और अच्छे से रहती थी। तो इसमें देखो यार, इसमें दोनों की गलती है। स्टीव की भी गलती है और जो किलर की भी गलती है, ठीक है। क्योंकि एनी को सारा सच्चाई पता था और उसको पता था कि दोनों की गलती है, स्टीव की भी गलती है और जॉ की भी। एंड डिवर को उतना बड़ा रोल तो नहीं था, लेकिन हाँ यही है बस, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। बहुत अच्छी थी, यही बोल सकते हो। फिर लास्ट में उसके केट क्राइसिस की मम्मी दोनों को बोल देती है कि जाओ तुम लोग एक कहीं दूसरे प्लेस में जाओ और दोनों अच्छे से न्यू लाइफ स्टार्ट करो, ठीक है। बस यही है इस एन डिवर में। अब हम लोग इसका भाई के बारे में बात करेंगे, जॉर्ज डिवर, ओके। तो गाइस हम लोग डिस्कस करते हैं कैरेक्टर ऑफ जॉर्ज डिवर के बारे में, ठीक है। तो लाइक मेनी ऑफ द अदर कैरेक्टर्स, जॉर्ज कैरेक्टर ऑफ एन सन ऑफ स्टीव बिलीव्ड दैट हिज फादर वाज गिल्टी। बाय प्रोफेशन ही वाज अ लॉयर। However, after finally visiting his father in a prison, he now believes that Keller was in fact primarily responsible for the death of the pilots, and that his father Steve Dever should not be the only one in jail. George also served during World War II, thus giving him
a greater stake in the drama, for he is not only seeking justice for his family but for his fellow soldier. After visiting his father in a jail, he confronts George. George is convinced that George destroyed his father and was the real instigator of the crime. When he discovers that Anne is in love with a crisis, he tried to persuade her to live with him. Kate's kindness almost placates him, and he even seems ready to accept Joe's versions of what happened. But Kate inadvertently reveals that Joe was not sick when the defective parts were shipped, and thereby confirms what his father and told George. His storms office before crisis is forced to face the truth, and Joe commits suicide. देखो गाइस, यहाँ पे क्या होता है कि जॉर्ज डेवर क्या है, एन डेवर मतलब स्टीव डेवर का बेटा है जॉर्ज डेवर, और एन डेवर का भाई। ठीक है, जॉर्ज डेवर कहीं बाहर रहता था, और जो उसके पापा उसके जेल में थे, तो वो वहाँ से वो अपने पापा से मिलने आया था, और तब उसके पापा ने सारा सच्चे बताया कि क्या क्या हुआ था उस समय। ठीक है, कि कैसे कैसे जॉ ने स्टीव को फंसाया था, कि डिफेक्टिव पार्ट्स में देखो इस कहीं ना कहीं स्टीव की भी गलती है। ऐसी नहीं कि 50%, अगर 40-30% स्टीव की गलती है तो जॉ के जो मानती हूँ कि जॉ की बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, लेकिन स्टीव की भी कहीं ना कहीं गलती है। तो वही दोनों के चक्कर में 21 जवान मारे गए थे। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि इसमें फिर जॉर्ज है ना, फिर केट के घर जाता है, जॉ के घर जाता है। ठीक है, फिर वहाँ पे उससे सारा बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया, ये आप ही ने मेरे फादर के वजह से, आप ही के चलते मेरे फादर आज जेल में है। तो सारा चीज़ बताता था, लेकिन जॉ अपने आप को सेल्फ डिफेंस करता है, अपने आप को बचाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जबकि तुम्हारे पापा ही खराब इंजीनियर है, ऐसे वैसे करके। ठीक है, तो यही सब होता है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या होता है कि जब केस वेस में होता है कि तो जो अपने आप को हमेशा डिफेंस करता है कि वो बीमार था जब डिफेक्टिव पार्ट्स स्टीव लगा रहा था। ठीक है, लेकिन ये सच नहीं था, वो वही वो अच्छा मतलब सही था, उसको कोई बीमारी नहीं हुआ था, और जॉय ने ही स्टीव को कहा था कि तुम डिफेक्टिव पार्ट्स लगा दो। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जॉर्ज को पता था कि एनी क्रेसिस से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। ठीक है, और केट ने भी और एक चीज़ रिवील कर दी कि जो की वाइफ कि ये कोई बीमार उमार नहीं थे। केट को भी पता था इस सच्चाई के बारे में। फिर क्या होता है कि जो ये सारा चीज़ क्रेसिस को भी पता चलता है, जॉ को भी पता चल जाता है। ठीक है, फिर जॉ जाके लास्ट में अपने आप को सुसाइड कर लेता है। बस यही है, जॉर्ज का बहुत ज़्यादा ये चीज़ नहीं था। ठीक है, जॉर्ज का कैरेक्टर ख़त्म। ये रहा आपका नोट्स, और मैंने सारा मेजर कैरेक्टर डिस्कस किया है। ठीक है, अब मैं आपको माइनर कैरेक्टर्स जो छोटे छोटे है वो मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। तो गाइज ये है माइनर कैरेक्टर्स ऑल माई सन्स का। ठीक है, तो पहला माइनर कैरेक्टर्स में क्या आता है, फ्रैंक लूबी इज अ न्यूवर्स एंड ही helps Kate by researching Larry's horoscope for the day he went missing to find out if he is still alive. फ्रैंक लूबी मतलब एक नहीं बोलते हैं कि हाँ हॉरोस्कोप देखती है कि क्या क्या है, जिंदा है कि नहीं, मतलब एक एस्ट्रोलॉजर की तरह। ठीक है, हॉरोस्कोप की तरह। ठीक है, कि अगर लैरी जिंदा है तो वो ज़रूर आएगा, वो सब ये सब केट को बताती थी और हेल्प करती थी रिसर्च करने में। ठीक है, बस इतना ही इसका। तो लीडिया लूबे is Frank wife's and George Dever ex-girlfriend. She represented the kind of a wife George might have had his father not gone to jail. ये फ्रैंक की क्या है, फ्रैंक की वाइफ है। ठीक है, और जॉर्ज डेवर की एक्स गर्लफ्रेंड है। ठीक है, जॉर्ज डेवर कौन है, स्टीव डेवर का बेटा। ठीक है, मैंने जो आपको बताया था, एन डेवर का भाई। सी रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करती, काइंड ऑफ अ वाइफ जॉर्ज माइट हैव हैड हिज फादर नॉट गोन टू जेल। उसके पापा जेल नहीं गए थे। ठीक है, उनको ज़बरदस्ती भेजा गया था, मतलब उनको फंसाया जा रहा था, ये चीज़ वो बताना चाह रही थी। फिर जिम बेलिसिस इज अनदर वन ऑफ द किलर्स नेबर्स। ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ फ्रेंड्स विद अ क्राइसिस बिकॉज दे बोथ सर्व्ड इन द मिलिट्री टुगेदर। ही एंड हिज वाइफ सॉ लाइव इन द हाउस दैट द डेवर्स यूज्ड टू लाइव इन। जिम बेलिसिस क्या है, पहला बात तो ये केलर्स का पड़ोसी है, और ये डॉक्टर है, ये फ्रेंड है। ठीक है,
और विथ क्राइसिस, क्योंकि ये दोनों ही सर्व किए थे मिलिट्री एक साथ में, ठीक है। फिर Sue इज जेम्स वाइफ, सी टेल्स एंड दैट एवरीवन इन द नेबरहुड ब्लेम्स जॉ फॉर द लॉस ऑफ अ पायलट्स हु डाइड टू फॉल्टी इंजन पार्ट्स, ठीक है। सॉ बेलिसिस क्या है, जेम्स की वाइफ है, ठीक है। और वो क्या बोलती कि दैट सी टेल्स एन, वो एन को बोलती है कि दैट एवरीवन इन नेबरहुड ब्लेम्स जॉ, सब कोई ब्लेम को दोष दे रहा है, क्योंकि सब कोई किसको ब्लेम कर रहा है, जॉ को ब्लेम कर रहा है कि जो 21 जवान मरे हैं, ठीक है। उसका सारा जिम्मेदार कौन है, जॉ है, उसी ने डिफेक्टिव पार्ट्स लगवाए थे, ठीक है। सो गाइस ये है लास्ट, और ठीक है ये लास्ट कैरेक्टर है, बस इसके बाद हमारा वीडियो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो बेट में क्या बोलता है कि बट इज एन 8 years old boy who lives down the street. He mentions jail at one point, a semi-forbidden subject considering that Steve Dever is currently in a prison because of a sailing faulty airplanes, part of the military under jaw orders. तो बट क्या है, एक 8 साल का बच्चा है जो स्ट्रीट में रहता था, मतलब रोड पे रहता था। ही मेंशन जेल एट वन पॉइंट, वो मेंशन किया जेल में एक पॉइंट कि सेमी फॉरबिडन सब्जेक्ट, ठीक है। क्या मेंशन किया, तो सेमी फॉरबिडन सब्जेक्ट मेंशन किया, कंसिडरिंग दैट स्टीव डेवर इज करेंटली इन अ प्रिजन। वो बता रहे थे कि स्टीव डेवर कहाँ है, तो अभी वो प्रिजन में। क्यों, ऑफ अ सेलिंग फॉल्टी ऑफ एयरप्लेन्स, क्यों है जेल में, क्योंकि वो डिफेक्टिव पार्ट्स जो डिफेक्टिव पार्ट्स है उन्होंने लगाया था मिलिट्री फोर्स में, ठीक है। तो यही है। सो गाइज ये था मेरा सारे मैंने कैरेक्टर्स बता दिए, मेजर कैरेक्टर्स बता दिए, माइनर कैरेक्टर्स बता दिए, और इंपॉर्टेंट बता दिए कि जो जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसका फुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल में चले जाइए, मैंने वहाँ पे स्टोरी और समरी विथ नोट्स मैंने बताया है, ठीक है। तो आप वहाँ पे आप मेरे चैनल में जाके मेरे वीडियो को देख सकते हैं, इससे आपका सारा क्लियर हो जाना है, सारे कॉन्सेप्ट, सारे एग्जामिनेशन पॉइंट्स विथ नोट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना है, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।